रोज विपक्षी ताव दिखावे, कान पूछना आयोग हिलावे, लोकतंत्र की ऐसी तैसी, जय की लाठी बहती भैंसी। कभी शेर जैसा गुर्राया, कभी सियार जैसा हुआया, जब खुद पे चोट खाई तो आदमी आदमी की तरह चिल्लाया। नमस्कार, मैं उदय चौहान और आप देख रहे हैं आई इंडिया का खास साप्ताहिक प्रोग्राम रंदा। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। सीतापुर के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि सीतापुर की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 8 सीटों पर भाजपा के विधायक जीते थे। इन 8 विधायकों में से 2 विधायकों को मंत्री पद की सौगात मिली है योगी राज 2 में। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम इसी खबर से करते हैं। हरगांव क्षेत्र के विधायक सुरेश राही व सदर क्षेत्र के विधायक राकेश राठौर गुरु ने ली राज्य मंत्री पद की शपथ। इस पर रंदा क्या टिप्पणी करता है, आप सुनिए। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक मत पाने वाले हरगांव क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेश राही व सदर विधायक राकेश राठौर गुरु को राज्य मंत्री बनाए जाने पर जनपद के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों व मतदाताओं की ओर से रंदा की हार्दिक शुभकामनाएं। रंदा का लेखक सुरेश राही को राज्य मंत्री बनाए जाने पर मारे खुशी के फूल कर कुप्पा हुआ जा रहा है। वो सुरेश राही को रिकॉर्ड मतों से जिताने वाले सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं तथा शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने राज्य मंत्री के पद पर पहुंचाने का जो काम किया है उसके लिए रंदा का लेखक ही नहीं, पूरा राही परिवार व उनके शुभचिंतक हमेशा ऋणी रहेंगे। आज भाजपा विधायक से मंत्री बने सुरेश राही के पूज्य पिता स्वर्गीय रामलाल राही, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार व उनकी पूज्य माता व जिला पंचायत की प्रथम महिला अध्यक्ष रही सुंदर देवी राही अगर जीवित होती तो वो कितना खुश होती, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सुरेश राही के माता पिता जहाँ कहीं भी होंगे वो इस उपलब्धि पर अपने पुत्र सुरेश राही को आशीर्वाद प्रदान कर रहे होंगे और कह रहे होंगे, मेरे द्वारा संपादित विचारों पर जितना अच्छे ढंग से चलोगे उतना भविष्य में ऊंचाइयों को ऐसे ही प्राप्त करते रहोगे। रही बात सदर विधायक राकेश राठौर गुरु की, तो वो टिकट से लेकर जीत और जीत से लेकर मंत्री बनने तक रंदा उनकी भाग्य की सराहना तहे दिल से करता है कि जिन लोगों ने राकेश राठौर को राजनीति में नौसिखिया समझा था, आखिर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि गुरु गुरु होता है और चेले चपाड़े ही रहते हैं। रंदा राकेश राठौर गुरु को राज्य मंत्री का पद सुशोभित करने पर हार्दिक बधाई देता है कि वो सीतापुर जनपद के विकास में अपना ऐसा योगदान दें कि आने वाली पीढ़ियां उनके कार्यों को याद कर गर्व की अनुभूति कर सकें। बिल्कुल, ये सीतापुर के लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। और सुरेश राही के परिवार में तो मंत्री पद रह चुका है केंद्र का। इनके पिता स्वर्गीय रामलाल राही भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री रहे थे। और अगर हम बात गुरु की करें तो गुरु को, हालांकि इनका नाम तो राकेश राठौर है, लेकिन इनको गुरु की पदवी, ये स्कूटर मिस्त्री थे और स्कूटर बनाने के दौरान इनके जो चेले चपाड़े थे वो इनको गुरु कहा करते थे और ये गुरु की पदवी उनको तब से मिली। लेकिन वो गुरु की पदवी, आज उस गुरु की पदवी ने इनको सियासत का गुरु बना दिया। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इनके लिए है। पहली बार विधायक बने और मंत्री भी बन गए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। नशे में धुत होकर अपनी ही मां के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सीतापुर एक अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा। इस पर रंदा का क्या कहना है? ऐसी कलंकित खबर को सुनकर रंदा के कान बहरे क्यों नहीं हुए? उसके कान के पर्दे सही सलामत कैसे रहे? रंदा का बस चलता तो ऐसे कुल कलंकी बेटे को या तो अपने गर्भ में ही मार डालता या फिर उसे जन्म लेने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को ही सोने की चिड़ैया दिखाने वाले जर्रार से कटवा कर फिकवा देता। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश राममणि पाठक द्वारा आरोपी को सुनाई गई सजा का रंदा तहे दिल से इस्तकबाल करता है और भविष्य में ऐसे कलंकी लोगों को कठोर सजा दिए जाने की मांग भी करता है। रंदा हमेशा
अपने माँ के चरणों में जन्नत देखता है। उसने सुना है माता व मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। कोई भी व्यक्ति गुरु व पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है, पर मातृ ऋण से नहीं। माँ पूजनीय, वंदनीय व सम्मानीय होती है। वो बच्चे की प्रथम पाठशाला भी होती है। रंदा माँ के सम्मान में हमेशा फिल्म राजा रंग का ये गाना गुनगुनाया करता है। तो कितनी भोली है, तो कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है। हे माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ओ माँ, ओ माँ। बिल्कुल, माँ शब्द पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा शब्द है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। और माँ एक ऐसा किरदार कह लें या एक ऐसा चरित्र कह लें जिसके आंचल की छाँव में जो जब ईश्वर ने भी जन्म लिया धरती पर, तो उन्होंने भी उनसे असीम प्यार और दुलार पाया। हम आगे बढ़ते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी एमएलसी आनंद भदौरिया के चुनाव न लड़ने से कुछ पुराने दिग्गज सपाई दुखी दिखे। बात हो रही है एमएलसी चुनाव की। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। दुखी आखिर क्यों न होंगे कि उन्होंने भदौरिया जी को हार का बयाना वापस नहीं दे पाए। कुछ सपाई नेता कसम खाए बैठे थे, अगर आनंद भदौरिया फिर से एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे तो हम उन्हें उसी प्रकार हार का स्वाद चखाएंगे जिस प्रकार उन्होंने कईयों के टिकट कटवाकर उनकी राजनीति को तबाह किया है। उनका मानना है कि भदौरिया जी अगर उल्टी सीधी राजनीति सपाइयों के साथ न करते तो आज सपा के गढ़ कहे जाने वाले सीतापुर जिले में भगवा का परचम न लहराता। कुछ सपाई ये भी कह रहे हैं कि भदौरिया जी मीठा को गपगप तथा कड़वा को थू थू करने वाले नेता हैं। वो हार को सामने देख आ बैल मुझे मार की कहावत भला क्यों चर्चा करने लगे। इन्होंने भाजपा प्रत्याशी पवन सिंह चौहान के मुकाबले बेचारे अरुणेश यादव को आगे कर दिया है। अब वो पवन बेग के आगे क्या कमाल कर पाते हैं, इसका पता 12 अप्रैल को चलेगा। पूर्व विधायक रामपाल यादव इन्हें चुनाव में सबक सिखाने के लिए कब से दंड बैठक कसरत कर रहे हैं कि कब भदौरिया जी चुनाव लड़ें, हम अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करें। पर भदौरिया जी आखिर है तो टीपू भैया के कोटरी के नेता। वो कहाँ कच्ची गोली खेलते हैं, उनके विरोधी डाल तो वो पात चलने में अपनी राजनीतिक कार्यकुशलता मानते हैं। बिल्कुल, ये चर्चा इन दिनों चूंकि एमएलसी चुनाव चल रहे हैं तो ये चर्चा भी होना वाजिब है, लाजमी है। आनंद भदौरिया जो कि निवर्तमान एमएलसी, निवर्तमान तो भी नहीं कहा जाएगा, अभी एमएलसी वो सपा के हैं यहाँ सीतापुर से, और उन्होंने एमएलसी रहने के बावजूद इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये अब उनकी राजनीतिक कुशलता कहें या फिर हार का डर, इसको लेकर चर्चाएं आम हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मथुरा एटा मैनपुरी सीट के सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह व राकेश यादव की पिटाई, कपड़े फाड़े गए। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। लोकतंत्र की मजबूती का इससे बड़ा और कौन सा उदाहरण हो सकता है, जब संसद विधानसभा में जूते चप्पल तक चल जाते हैं तो चुनाव के पहले प्रत्याशी के ऊपर लात घूंसे भाजपाइयों द्वारा चला दिए गए तो रंदा को कोई ताजुब नहीं लगता। नेताओं का ऐसा करना अब उनके राष्ट्रीय चरित्र में शामिल हो चुका है। रंदा ने तो सीतापुर जिले की ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत करने वाले नज़ारे देखे थे। कमलापुर में नामांकन के समय गोली हथगोले सभी कुछ चले थे। लखीमपुर में एक महिला प्रत्याशी की भाजपाइयों ने साड़ी खींचकर महाभारत के चीरहरण का दृश्य उपस्थित कर दिया था। अगर सिर्फ फुटव्वल, लात घूंसों से पिटव्वल व कुर्ता फड़व्वल से लोकतंत्र मजबूत होता हो तो ऐसे लोकतंत्र को रंदा दूर से ही प्रणाम करता है। चुनाव आयोग भी ऐसी घटनाओं को रोक पाने में अपने को असहाय पा रहा है। विपक्षी आयोग पर तरह तरह के आरोप वाले ठीकरे फोड़ रहे हैं, पर उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। रंदा विपक्षियों की पीड़ा को कुछ इस तरह व्यक्त कर रहा है। रोज विपक्षी ताव दिखावे, कान पूछना आयोग हिलावे, लोकतंत्र की ऐसी तैसी जैकी लाठी वही वैसी। जी बिल्कुल, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बात है जो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। इस पर चुनाव आयोग और सरकार को ज़रूर विचार करना चाहिए कि आगे इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए, जिससे लोकतंत्र हमारा
स्वस्थ हो और मजबूत हो। पिछले दिनों रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं और पेट्रोल डीजल पर तो लगातार कुछ कुछ पैसे रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको लेकर हमारी अगली खबर है, रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा, कई शहरों में 100 के ऊपर पहुंची, 1000 के ऊपर पहुंची कीमत। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। उदास जेब रखने वाला रंदा अब सिलेंडर खरीदने से तौबा नहीं तो और क्या करेगा। रंदा अब प्याज व मटर खाकर अपने पेट में ही खूब गैस पैदा करेगा। आटा दाल कच्चा खाएगा, पेट में पैदा गैस और प्राकृतिक रूप से पेट में मौजूद जठराग्नि से स्वयं पक जाया करेगा। गैस सिलेंडर के दाम चाहे 1000 रुपये हो या 2000, रंदा पर कोई फर्क उसी तरह नहीं पड़ेगा जैसे पड़ोसी के घर चोर आने पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया को नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। मतदान से पहले ही भाजपा का 9 एमएलसी सीटों पर कब्जा, इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए आप। इसमें कौन सी बड़ी बात, जिसके हाथ में लाठी होती है भैंस उसके हाथ में आने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। 9 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी पहले ही जीत गए हैं तो उनके समर्थक लड्डू भी पहले ही गटक रहे होंगे। ऐसे प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के पूर्व ही लड्डू बनवा लेने चाहिए थे ताकि उनके समर्थकों के साथ रंदा भी ताजे लड्डुओं का भोग लगा लेता। रंदा हमेशा दूर की सोच रखता है, इसलिए उसने अपनी शादी के पूर्व ही छठी के धान कुटा लिए थे कि भविष्य में बच्चे होंगे तो छठी के धान बाद में न कुटाने का झंझट रहे। सीतापुर के एमएलसी पद के प्रत्याशियों में से किसी एक के लड्डू तो 12 अप्रैल को मिलेंगे। रंदा एक जीत पर लड्डू खाएगा तथा 2 की हार पर आंसू टपकाएगा। जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को दिया जवाब, लोग जिंदा जलाए जा रहे और हम राजभवन में बैठकर सारंगी नहीं बजा सकते। इस पर रंदा का क्या कहना है, आप सुनिए। शाबाश राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी, रंदा आपको अन्य राज्यपालों से ज्यादा दम का जहूरा मानता है। आप छोटी बड़ी घटनाओं को संज्ञान में लेकर ममता बनर्जी की सरकार के आगे संकट खड़ा कर देते हैं, पर ममता जैसी शेरनी से आप जैसा बबर शेर ही टकरा सकता है। रंदा जानता है आप धांसू राज्यपाल हैं, कोई रोम देश के नीरो नहीं जो रोम के जलने पर चैन से बैठकर बांसुरी बजाए। किसी के मरने जलने पर सारंगी बजाई नहीं जा सकती, सिर्फ विलाप स्वर ही निकाले जा सकते हैं। रंदा ने जब से वीरभूम जिले में 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना सुनी है तब से वो सारे संगीत भूलकर सिर्फ अपने सिर को तबला की तरह तागर जिंदा धिड़क धिड़क धा कहकर पीट रहा है। रंदा ने पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। अगर ममता जी आपसे बंगाल संभलता नहीं तो छोड़ दो अपनी 27 कुर्सी और रंदा के साथ हरिओम का जाप करो, कल्याण होगा, नहीं तो ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जासु राज्य महा प्रजा दुखारी सोय नप अवस नरक अधिकारी। जी बिल्कुल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज से सरकार चलाने का आशीर्वाद। इस पर रंदा क्या कहता है, आप सुनिए। शंकराचार्य से आशीर्वाद ले लिया तो आपका राजकाज भी ठीक से चलेगा। रंदा की सलाह है कि अब जब वो कभी शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने जाएं तो ये जरूर आशीर्वाद मांग लें कि मुझे पूरे 5 साल सरकार चलाने का मौका मिले। उत्तराखंड में पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले थे, वो नौबत इस बार न आए। ऐसी जगत गुरु जी जरूर आपकी कृपा बनी रहे। आशीर्वाद देने में तो रंदा भी पीछे नहीं है, लेकिन उससे आशीर्वाद लोग इसलिए नहीं लेते हैं कि अभी तक जिन लोगों को रंदा ने आशीर्वाद सीतापुर के उन गुरु घंटालों की तरह दिया है, उनकी रीढ़ की हड्डी आज तक वापस नहीं लौटी है। रंदा उन गुरु घंटालों को जानता है, इसलिए रंदा उनसे आशीर्वाद कभी नहीं लेता जो उनकी रीढ़ की हड्डी को कोई आँच आए। एमएलसी चुनाव में सपा ने नए उम्मीदवारों पर लगाया दांव। इस पर रंदा की क्या टिप्पणी है, आप सुनिए। दांव तो अखिलेश जी ने दूसरे दलों से आए रामहेत भारती व डॉक्टर हरगोविंद भार्गव पर भी विधानसभा चुनाव में लगाया था,
लेकिन वो भाजपा प्रत्याशियों से बुरी तरह से पराजित हो गए। अब एमएलसी चुनाव में सपा ने नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। देखो 12 अप्रैल को ये चुनाव मैदान में ढेर होते हैं या चुनाव जीतकर मेमना से शेर होते हैं। अखिलेश जी, लोग कहते हैं नवा 9 दिन का व पुराना सब दिन का होता है। अगर आपने नए सूरमाओं पर दांव न लगाया होता तो मतदान तिथि के पहले 36 में से 9 सपा प्रत्याशी हवा में तलवार भांजते हुए स्वयं ढेर न हो जाते। बाकी नए प्रत्याशियों का 9 अप्रैल को मतदाता हिसाब किताब चुकता कर ही देंगे। तब आपको पुराने ही याद आएंगे और नए केवल 9 दिन की कहावत को ही चरितार्थ करेंगे। जी, कुर्सी पर संकट के बीच पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कहा कि भारत की विदेश नीति जनहित में सलाम करता है। इस पर रंदा का क्या कहना है? सुनिए। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भारत की विदेश नीति ही नहीं, भारत के जर्रे जर्रे को प्रणाम व सलाम करना चाहिए। भारतीय संस्कृति से अच्छी दुनिया की कोई भी संस्कृति नहीं जो आदमी को मनुष्य बनाने में अहम भूमिका निभा सके। इमरान खान, आपको भारत की विदेश नीति को उसी तरह सलाम कर लेना चाहिए था जब भारत ने पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़े और यहाँ के रणबांकुरों ने आपके सैनिकों को न सिर्फ लोहे के चने चबवाए बल्कि आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान को मिटाकर बांग्लादेश को बनाकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराया। आज आपको तख्ता पलट का भय सता रहा है तो आपके मुंह से भारत के प्रति सच्चे शब्द निकल रहे हैं। कब झनकारनाथ शुक्ल की इस कविता के भावार्थ की तरह आपके शब्दों की सच्चाई है। कभी शेर जैसा गुर्राया, कभी सियार जैसा हुआया, जब खुद पे चोट खाई तो आदमी आदमी की तरह चिल्लाया। जी बिल्कुल, ये आदमी की प्रकृति है, उसका ये स्वभाव है कि जब अपने पर आती है तब वो गधे को भी बाप बनाने से नहीं चूकता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली फिल्म बनाने वाली टीम समाज को करेगी जागरूक, द कश्मीर फाइल्स। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। फिल्मी कलाकारों ने सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक पृष्ठभूमि को लेकर एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक एवं राष्ट्रीय सद्भाव वाली फिल्में बनाई हैं। जब रंदा जैसे दर्शक उन फिल्मों को देखकर जागरूक नहीं हुए, सिर्फ उनके हास्य वाले सीनों पर तालियां पीटते रहे, तो फिर दी कश्मीर फाइल्स को देखकर क्या जागरूक होंगे, जिसमें कश्मीर की सच्चाई के नाम पर कई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए भी गए हैं। ये फिल्म रंदा जैसे आँख के अंधे गांठ के पूरे लोगों को भले जागरूक न करे, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सत्तासीन पार्टी के लिए अभी से संजीवनी का कार्य करेगी। ये तथाकथित सेकुलर पार्टियों के वोट बैंक में सेंधमारी का भी कार्य करेगी। रंदा ने तभी से उन लोगों को लानत भेज रहा है जिन लोगों ने 1990 में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार कर उन्हें निर्वासित जीवन जीने पर मजबूर किया था। रंदा का बस चलता तो ऐसे असामाजिक तत्वों को कब का सूली पर उसी तरह चढ़ा देता जैसे अफजल गुरु और आतंकी कसाब को चढ़ा दिया गया था। रंदा शांत प्रिय जीव है, वो किसी कवि की इन पंक्तियों पर काफी विश्वास करता है। जियो और जीने दो की परिकल्पना में मस्त रहता है। देश में कहीं भी एक गोली चली है, सच बताता हूँ कलेजे में हमारे ही लगी है। जी, तो ये था हमारा आज का साप्ताहिक खास प्रोग्राम रंदा। हम अगले सप्ताह इसी समय फिर हाजिर होंगे अपने इसी खास प्रोग्राम में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नमस्कार।